बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात 6 क्लास की आज हम उसका बाब नंबर 2 का सबक नंबर 2 नबूवत और रिसालत आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके साथ हम पूरी एक्सरसाइज शेयर करेंगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यूज़ भी हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले हम एक्सरसाइज की जानब, जिसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज में सवाल है वो है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, जिसमें आपने जो दुरुस्त सवाल होगा उसके गिर्द दायरा लगाना है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है। सबसे पहले नबी है तो इसका होगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। उसके बाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, इस अकीदे को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अकीदा हत्म नबूवत। उसके बाद अगला है रिसालत का मानी है, तो इसका आप आंसर लगाएंगे पैगाम पहुँचाना। अगला सवाल है अंबिया करम अलैहिस्सलाम भेजे गए, तो इसका होगा हर कौम की तरफ। तो लास्ट वाला जो है वो रोज़े महशर जिनकी शफात पर हिसाब किताब का आगाज़ होगा, तो इसका आंसर होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद है खाली जगह पुर करे, तो सबसे पहले खाली जगह है तमाम रसूल अल्लाह ताला के इंतहाई पसंदीदा आपने लगाना है इंसान। रसाले से मुराद डैश है तो पैगाम पहुँचाना, इसका खाली जगह पे लिखेंगे। रसूल इस हस्ती को कहा जाता है जिसे अल्लाह ताला ने अपने डैश की तबलीग के लिए अपनी महलूक की तरफ भेजा हो, तो यहाँ पे आपने लिखना है अहकाम। आप हातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के मौका पर तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई, तो यहाँ पे आपने लिखना है मिराज। और लास्ट वाला है हातुमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद डैश है, तो यहाँ आप लिखेंगे आखिरी नबी। उसके बाद बढ़ते हैं मुख्तसर जवाब की तरफ। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है रिसालत से क्या मुराद है, तो इसका आंसर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, जहाँ से लेसन स्टार्ट हो रहा है सबसे टॉप लाइन वाला है रिसालत से मुराद है पैगाम पहुंचाना। उसके बाद दूसरा सवाल है मुकाम महमूद से क्या मुराद है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। मुकाम महमूद वाला सारा जो पॉइंट है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। आपने लिखना है मुकाम महमूद का मानी है सारी इंसानियत में सबसे बढ़कर तारीफ़ का मुकाम। मुकाम महमूद का सबसे मुस्तनद मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत की शफात का मनसब अता किया जाएगा। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानब। तो तीसरा सवाल है तमाम नबियों में मुश्तरक कोई भी दो सफ़ा तहरीर करे, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नेक और सच्चे नेक और चुने हुए बंदे थे। आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम गुनाहों से पाक थे। उसके बाद अगला सवाल है हौज़े कौसर से क्या मुराद है, इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। हौज़ कौसर एक नहर है, क़यामत के दिन की शदीद तरीन गर्मी में अल्लाह ताला नबी करीम हातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर अता फरमाएंगे। आप हातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे जिससे चाहेंगे पानी पिलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हत्म नबूवत के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखे, तो इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है जो कुरानी आयत दी गई होगी। इस आंसर में आपने ये सारा कुरानी आयत जो दी गई है ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आखिरी लॉन्ग सवाल है अकीदा रिसालत को तफसील से बयान करें। आंसर आप लिखेंगे रिसालत से मुराद है पैगाम पहुंचाना और रसूल का मानी है पैगाम पहुंचाने वाला। यहाँ से लेके आपने एंड तक लिख लेना है कि अकीदा रिसालत का लाजमी हिस्सा है। यहाँ तक आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुसूसियात बयान करें, तो ये पॉइंट भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुसूसियात। तो वहाँ से आपने वो सारी हेडिंग जो होगी लिखने के बाद उसके अंदर जितना भी है वो सारा मटेरियल वो आपने इस क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में आपने ऐड कर लेना है। आंसर है यूं तो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम काबिल एहतराम है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब नबियों में अजीम मुकाम अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज अता फरमाई। मिराज के मौका पर आप हातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई और अल्लाह ताला से मुलाकात का शरफ हासिल किया। रोज़े महशर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्जा अज़ीम मरातब अता फरमाएंगे। नंबर 1 है मुकाम महमूद। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता करने का वादा फरमाया। मुकाम महमूद का मानी है सारी इंसानियत में सबसे बढ़कर तारीफ़ का मुकाम महमूद का सबसे मुस्तनद मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का मनसब अता किया जाए। उसके बाद ये 2 पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 2 है शफात कुबरा और लास्ट वाला पॉइंट है हौज़े कौसर। ये 3 पॉइंट ऐड करने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और एक बात ज़रूर याद रखें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس ضرور کیا کریں۔ کمنٹس کرنے سے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے، اپنی چاہت اور محبت کا اظہار ہمیں کمنٹس کے تھرو ضرور دیا کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہر طالب علم تک یہ علم پھیلانے میں آپ کا بھی کردار ضرور ہو۔ تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔